देखो सवाल करना ध्यान से, जैसे जैसे मैं आप बोल रहा हूँ वैसे सवाल करना। मान लो उसकी इनकम 100 है, कोई व्यक्ति की इनकम कितनी है 100 है, कह रहा है कि वो 20% रेंट भी देता है, तो 100 में से तो देगा, 100 में से 20 रुपए रेंट पे दे दिए, बचे कितने 80। कह रहा है कि शेष क्या है 80 का 25% शिक्षा पर खर्च कर देता है। ये सवाल बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। शेष का मतलब शेष 80 का 25% यानी कि 1/4 वो शिक्षा पे खर्च कर देता है, तो 80 का 1/4 होगा 20 शिक्षा पे खर्च कर दिया, 80 में से 20 और गए, शेष कितने बचे 60। कह रहा है कि शेष का 10% वो कहीं और खर्च कर देता है, तो 60 का 10% यानी कि 6, 60 का 10% मतलब 1/10 कहीं और खर्च कर देता है, तो 60 बचे थे 6 और खर्च कर दिए, बचे कितने 54। कह रहा है कि अब उसके पास 10,800 शेष बचते हैं। हमारे हिसाब से जब 100 मान के चले थे तो 54 बचे, इसके हिसाब से 10,800 बच रहे, तो हमारे 54 यूनिट और इसके 10,800 बराबर होने चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से बच रहे, इसके हिसाब से बच रहे, तो 54 यूनिट की वैल्यू 10,800 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप 54 से भाग दो, इसमें 200 आ गया, इधर 200 गुणा करने पर 20,000 वैल्यू निकल के आ रही है। ऐसा हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई बात, कोई दिक्कत है? इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, पूछो कैसे? देखो यहाँ पे इसका मतलब है 1/5, मैं मान लो इनकम मान लेता है, कितना मानता x को 1/5 कम कर डाला, क्योंकि 1/5 को उसने रेंट में खर्च कर दिया है। देखो सुन रहा है बात, x इनकम मांगी है तो 1/5 रेंट में चला गया, तो शेष क्या x का 4/5 बचा होगा क्या, 1/5 के खर्च कर देगा, तो शेष तो यही बचेगा ना। अब बोल रहा है शेष का 1/4 और कहीं खर्च कर दिया, ये शेष है, इसका 1/4 और कहीं खर्च कर दिया, तो शेष का 1/4 और कम हो जाए, तो क्या शेष का 3/4 बचा होगा क्या, तो 1/4 और कम होकर कितना रह जाएगा 3/4, ये शेष बचा भी। कह रहा है कि इस शेष का भी 1/10 और कहीं खर्च कर दिया है, तो शेष का 1/10 और कहीं खर्च कर देगा, तो 9/10 बचेगा शेष का, आया ना, तो शेष का 9/10 बचेगा, तो 9/10 की वैल्यू 10,800 है लास्ट में बचा तो ये हमारे पास ये बचा है, इसके पास ये बचा है, यहाँ से भी हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 से 4 काट दो, 27 से कर जाता है ये 400 बार, और 10 गुना 5 50 गुना 400 करने पर x की वैल्यू वही 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ज्यादा बढ़िया है, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं सोचना है, नीचे वाला फिर से सुनते रहोगे आप, सही सी बताओ, आपने ये सुना भी क्या रखते हैं, मेरी बात सुनना, हमने क्या करना है, अपना एक पैटर्न बना रखा है, खुद ने आपने एक पैटर्न बना रखा है कि एक समझ में आ गया ना तो दूसरे पे ध्यान ही नहीं देना है, एक ये भी निकल जाएगा, नहीं तो यार तो ये है कि ये भी निकल जाएगा। देखो आप अगर इस बात की चिंता कर रहे हो कि ये भी याद नहीं रहेगा, तो ये उन लोगों को याद नहीं रहेगा जो पढ़ेंगे नहीं ढंग से, रिवाइज नहीं करेंगे, उनको तो याद कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। आप सोच रहे हो कि पहला वाला याद नहीं रहेगा, ये समझने का है, ये बाद में करना भी पड़ेगा आपको, कभी ना कभी ये ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो एक पर डिपेंडेंट मत रहो, दूसरा भी सीखो, और दूसरा नहीं, अभी मैं तीसरा और बताऊंगा, देखो पैसा लगातार कम होता जा रहा है, इसका पहले 30% कम हुआ, फिर 25%, फिर 10% कम हुआ है, इसका मतलब 1/5 है, इसका मतलब 1/4 है, इसका मतलब 1/10 है। जब भी ध्यान रखना शेष शब्द आए, 30 में से कितना गया, शेष में कितना गया, शेष में कितना गया, जब भी ऐसा आए तो आप इसका ऐसे कर सकते हो कि पहले 5 था तो 1 कम होगा 4 रहेगा, फिर 4 था तो 1 कम होगा 3 रहेगा, फिर 10 था तो 1 कम होगा 9 रहेगा, इन सब का गुणा करके रेशो में लिखेंगे तो कट जाता है, हमने पहले भी बताया। तो ये 50 वाली का वैल्यू कितनी रहेगी होगी,
ये नहीं जमा आपके ये ज्यादा अच्छा लगा है। और अभी आपके समझ में आया, आप सोच रहे हो कि आपको समझ आ गया ये वाला आ गया